प्यारे दोस्तों, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और आज की इस वीडियो में आपसे इन किताबों में सीखी गई बेहतरीन बातें शेयर करूंगा। आज मैं आपको 350 किताबों में से 7 बेहतरीन असबाक बताऊंगा जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली और मुसलसल बदल रहे हैं। सबसे पहले, इट्स ईजियर टू चेंज योर एनवायरनमेंट देन योर सर्कमस्टांसेस। अगर किसी शख्स को अपने अहदाफ को हासिल करने और वो जिंदगी गुजारने में मुश्किल पेश आ रही है जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं, तो मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि उसके माहौल की एक ईमानदाराना फहरिस्त दरकार है। हकीकत और सच्चाई किसी के लिए भी कबूल करने के लिए सबसे मुश्किल और खौफनाक हकीकत हो सकती है। हम सब अपने माहौल से मुतासिर हैं और हम सब तब्दीली के काबिल हैं, लेकिन हम सब सच को कबूल करने के काबिल नहीं हैं। अपने माहौल के बारे में सच्चाई को कबूल करना अहम है, फिर असल काम शुरू होता है। अपने इर्द गिर्द देखें, क्या आप यही चाहते हैं? अगर नहीं तो तब्दीली बिल्कुल जरूरी है। कई बार आप किसी चीज के बारे में सोच सोच कर पागल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप मसले की बजाय उसका हल तलाश करने पर फोकस करें तो आपको इसके बहुत से हल मिल जाएंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी काम को हासिल करना सिर्फ वहां से निकलना और इसे करना है। हमें यकीन है कि अगर इरादा हो तो हम एक मकसद की तरफ रास्ता तलाश कर सकते हैं, लेकिन हमारा माहौल ये फैसला करता है कि हम क्या मुंतखब करते हैं, इसके बरक्स कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी चॉइसेस हैं जो परेशान कुन हैं या नापसंदीदा नताइज का बायस बनते हैं, तो सही इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसा माहौल होना जिसमें सिर्फ मतलूबा चॉइसेस हों, आपको वो करने पर मजबूर करता है जो आपके लिए जरूरी है। नंबर 2, द मोर योर नेटवर्क द ईजियर इट गेट्स। नेटवर्किंग इन लोगों के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करना है जो आपके कैरियर के इम्कानात को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। मौसर तरीके से नेटवर्किंग करने के लिए आपको एक एक्सट्रोवर्ट शख्स बनने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से उन लोगों के साथ शुरू कर सकते हैं जिन्हें आप काम पर या अपनी समाजी जिंदगी में जानते हैं। आपको एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन देना चाहिए। लोग ये महसूस करना चाहते हैं कि आप उनमें हकीकी तौर पर दिलचस्पी रखते हैं। उन्हें बेहतर तौर पर जानने के लिए उनसे सवालात पूछें। मुस्कुराना न भूलें। लोग आपके पास आने का ज्यादा इम्कान रखते हैं अगर आप खुले दिल के मालिक हैं। नेटवर्किंग देर बाद ताल्लुकात इस्तेवार करने के बारे में है। अपने प्रोस्पेक्ट से रुजू करने से पहले उनके बारे में कुछ तहकीक करें और ऐसे तरीके तलाश करें जिनसे आप अपना वक्त या मदद फराहम कर सकते हैं। आप एक अच्छे रेफरल के बहुत करीब होंगे। ताल्लुकात बनाने में वक्त लगता है, ये एक मुलाकात में नहीं होता। किसी भी दूसरी दोस्ती की तरह आपको किसी भी दूसरी दोस्ती की तरह जुड़े रहने के लिए कुछ कोशिश करने की जरूरत होगी, इसलिए हर रोज लोगों से बात करते हुए कुछ वक्त लगाने के लिए तैयार रहें। नंबर 3, जॉइनिंग अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल कैन बी वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेटिंग थिंग्स। बाज़ औक़ात हम सबको थोड़ी सी तौसीक, हौसला अफजाई या मशवरे की जरूरत होती है, और अगरचा हमारे प्यारे अक्सर कोशिश करते हैं, अगरचा वो आपकी सिचुएशन में नहीं है, तो उनके लिए रिलेट करना मुश्किल है। यही वजह है कि हम ख्याल लोगों की कम्युनिटी तलाश करना कामयाबी और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अहम है। मुझे कभी ये अंदाजा नहीं था कि हम ख्याल लोगों की कम्युनिटी में शामिल होने के कितने फवायद हैं। जिंदगी के बारे में मुतअद्दिद नुक्ता नजर को सुनने का मौका हासिल करना जरूरी है, ये महसूस करते हुए कि आपकी तरह और भी लोग बिल्कुल इसी जिद्दोजहद से गुजर रहे हैं। हम वाकई दूसरों को अपने इंतखाब पर असरअंदाज होने नहीं देते, लेकिन नेगेटिविटी मायूस कुन होती है। लिहाजा हम ख्याल लोगों के साथ घूमना फिरना जो इस मायूसी से मुतल्लिक हो सकते हैं और जो हमारी सोच को वाकई समझते हैं, ये बहुत ही खुशगवार एहसास है। अगर आप जीतते हैं तो हम सब जीत जाते हैं। ये वो जहनियत है जो कम्युनिटी के मुस्बत माहौल के साथ आती है। इस तरह की सपोर्ट हासिल करना हमें बदले में मुफीद और पॉजिटिव काम करने पर उकसाता है। एक साथ मुश्तरका जद्दोजहद के बारे में बात करना भी ज़हन सादी या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए हल तलाश करने का एक अहम तरीका है। हम ख्याल लोगों को तलाश करने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको आपकी बुनियादी शनाख्त के मुताबिक रहने में मदद देता है, और ये कि आप जजमेंट के खौफ के बगैर उस स्पेस में दाखिल हो सकते हैं, और इस किस्म की ट्रांसपेरेंसी हैरत अंगेज दोस्ती को जन्म देती है। नंबर 4, फर्स्ट फाइंड हैप्पीनेस देन सक्सेस विल कम। ये असल में बहुत सारी स्टडीज में साबित हुआ है, खास तौर पर हैप्पीनेस एडवांटेज बुक में। अक्सर लोगों को लगता है कि खुश रहने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाने, एक बड़ा घर, अच्छी गाड़ी और महंगे कपड़ों की जरूरत है। सच ये है कि ज्यादातर लोग जिनके पास ये सब कुछ है वो खुश नहीं है। आपके पास मटेरियलिस्टिक चीजें हो सकती हैं, लेकिन उनके अंदर जज्बात खत्म हो चुके हैं और वो अपनी सोशल लाइफ नहीं गुजारते, बल्कि बिजनेस, तरक्की और पैसे के लिए जिंदगी गुजारते हैं।
और अगर आप पहले खुशी तलाश कर लें तो मुझे यकीन है कि आप जरूर और बहुत जल्द कामयाब होंगे। मोस्ट थिंग्स टेक लॉन्गर देन यू थिंक। क्या आपने काम पर कई बार किसी प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी की है कि इसके लिए आपकी तवक्को से 2 या 3 गुना वक्त लगेगा, या आप वाकई कितनी बार खुद साख्ता डेडलाइन को पूरा करते हैं? मैं बहुत कम ही तसव्वुर करूंगा कि ऐसा होगा। ये उस वक्त और भी ज्यादा अहम हो जाता है जब आप अपने लिए काम कर रहे होते हैं, अपने दिनों की मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं और आप अपने कारोबार के मखसूस शोबों पर कितने अरसे तक काम करने की तवक्को करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई काम मुकम्मल करने में कुछ 2-3 महीने लगेंगे तो शायद इसको मुकम्मल होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। हम वक्त का अंदाजा लगाने में बुरे हैं, खास तौर पर इन कामों के लिए जो हम पहली बार करते हैं। मसला यह है कि जिंदगी अक्सर गैर मामूली होती है, यानी चीजें गलत हो सकती हैं और हो सकती हैं कि बच्चे आपके नाश्ते में पेश किए गए अनाज को मुस्तरद करते हैं और मिसाल के तौर पर आप अंडे बनाते हैं, और किसी भी अमल में जितने ज्यादा इक़दामात होते हैं कुछ गलत होने का इम्कान उतना ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी प्लानिंग में ज्यादा वक्त लगता है। लिहाजा मुस्तकबिल में ये जहन में रखना अच्छा है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे इक़दामात हैं तो रुकावटों का अंदाजा लगाएं। इस काम को मुकम्मल करने में कितना वक्त लग सकता है इसका अंदाजा लगाएं और देखें कि ये आपके लिए कैसे काम करता है। यकीनन बहुत से दूसरे तरीके हैं जिनसे आप ये यकीनी बना सकते हैं कि आप अपनी डेडलाइन पर पूरे उतरते हैं। टाइम मैनेजमेंट, एक वक्त में एक काम पर तवज्जो मरकूज करना, दबाव न डालने की कोशिश करना और हर एक वक्त में वक्फा लेना, ये सब आपको अपने काम की फहरिस्त में मौसर तरीके से काम करने में मदद दे सकता है। नंबर 6, स्मॉल चेंजेस एड अप टू मेक बिग चेंजेस। एक और चीज जो मैंने सीखी वो ये कि छोटी छोटी तब्दीलियां मिलकर बड़ी तब्दीली लाते हैं। रोजमर्रा की छोटी आदत से आपकी जिंदगी के नताज पर बड़ा फर्क पड़ता है, तो अपनी आदत को समझदारी से मुंतखब करें। तो अक्सर हम ये फर्ज कर लेते हैं कि कामयाबी की कुंजी बड़ी तब्दीलियों में मुज़मिर है। अगर मैं बड़ी इंप्रूवमेंट्स करता हूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, अगर मैं बहुत सी छोटी छोटी बेहतरी करता हूं तो मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन बाज़ औक़ात आप अपनी रोजमर्रा की आदत में छोटी छोटी बेहतरी लाकर अपनी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हैं। छोटी तब्दीलियां रातों रात नहीं होती। आप एक दिन में किसी चीज में महारत हासिल करने की तवक्को नहीं कर सकते, इसमें वक्त और मश्क की जरूरत है। इससे पहले कि कोई चीज आपके लिए दूसरी फितरत बन जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप वक्त के साथ छोटी तब्दीलियां करने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर आप इसके साथ काफी देर तक कायम रहें तो आपको हैरत अंगेज नताइज मिल सकते हैं। इन इक़दामात को तोड़ने का एक अच्छा तरीका जिसको तब्दील करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी के इस छोटे से पहलू को देखें जिसे आप तब्दील करना चाहते हैं। नंबर 7, पैशंस डोंट कम टू यू, यू चेज देम। लोग हमेशा अपने पैशन को तलाश करने के तरीके ढूंढते हैं और मैं भी यही करता हूँ। पैशन वो चीज है जो वक्त के साथ डेवलप होता है। ऐसी चीजों के बारे में पढ़ें जिन पर आपने कभी गौर नहीं किया। सफर, मुख्तलिफ लोगों के साथ घूमना फिरना, जितना आप अपना जहन वसी करेंगे उतनी ही ज्यादा मालूमात हासिल करेंगे। क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी आपके दिमाग को वाज़े तौर पर सोचने, फोकस करने और आराम करने से रोकता है। ये नई बसीरत हासिल करने के अहम अज्जा हैं। लिहाजा इससे पहले कि आप अपने जज्बे को तलाश करने के बारे में सोचें, पहले स्ट्रेस और एंजाइटी से निपटें। अपने पैशन के बारे में शाऊरी तौर पर सोचने की बजाय अपने पैशन को अपने पास आने दें। यह आपके अंदर कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि ये खुद को बेनकाब करने से डरता है। आपको सिर्फ इस बात पर भरोसा करना होगा कि किसी दिन यह बज़ाहिर कहीं से जाहिर नहीं होगा। जब वो दिन आए तो खुशियां मनाएं, जश्न मनाएं, जो भी हो, लेकिन अगले दिन उठें और काम शुरू करें। ख़वातीन और हज़रात, ऐसी ही मजीद समरीज और खूबसूरत आइडियाज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।